बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइल शरीयत में आज एक मसला आपके सामने पेश किया जाता है। आज का मसला है, क्या अरहर की दाल और मछली पर फातिहा हो सकती है या नहीं। बाज लोगों का ये कहना है कि अरसे दराज से लोग इनको इस्तेमाल नहीं करते और इन पर फातिहा नहीं दिलाते, इसलिए इन पर फातिहा भी नहीं हो सकती है। फतावे मरकज़े तरबियत व इफ्ता जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 375 पर ये मसला मौजूद है कि किसी चीज़ के पसंद और नापसंद होने और नाजायज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर दलील शरई से ये बात साबित हो जाए कि ये चीज़ नाजायज़ है या नापसंद है। और शरीयत की जानिब से ना तो इसके नापसंदीदगी पर और ना इसके अदम जवाज पर कोई दलील मौजूद नहीं है। और जब किसी चीज़ की नापसंदीदगी पर और अदम जवाज पर कोई चीज़ दलील मौजूद ना हो तो असल वो चीज़ हलाल रहा करती है, क्योंकि असल अशिया में इबाहत हुआ करती है। अशबह व नज़ायर सफ़ा नंबर 115 पर यह बात मज़कूर है कि इन्नल असला फिल अशिया इबाहत, कि असल अशिया में इबाहत है। लिहाजा जब तक शरीयत की तरफ से ना इस पर ना कोई नापसंदीदगी का इजहार किया गया और ना कोई अदम जवाज पर कोई दलील है यहाँ पर शरीयत की जानिब से, तो बिलाशुबा ये चीज़ें हलाल हैं और हर हलाल व तय्यब पाक चीज़ पर फातिहा हो सकती है। और लोगों के इस पर नापसंद करने की वजह से ये चीज़ जो है इस पर फातिहा से माने नहीं हो सकती। लिहाजा इन दोनों पर अरहर की दाल और मछली पर फातिहा बिलाशुबा हो सकती है और इसको फातिहा करा सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।